कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय ने सभी मंत्रालयों, विभागों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से इस महीने की 31 तारीख तक ग्रुप बी, सी और ग्रुप बी की गैर राजपत्रित नौकरियों में साक्षात्कार बंद करने की प्रक्रिया पूरी करने को कहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अपने भाषण में निचले स्तर के पदों पर भर्ती के लिए साक्षात्कार समाप्त करने की घोषणा की थी। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अरुण जेटली ने प्रिंट मीडिया पर 59वीं सालाना रिपोर्ट प्रेस इन इंडिया को कल नई दिल्ली में जारी किया। रिपोर्ट भारत के समाचार पत्रों के रजिस्ट्रार ने तैयार की है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि प्रिंट मीडिया के पास इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रसार के बीच पाठकों के सामने स्पष्ट तथ्य पेश करने का अवसर मौजूद है। देश के विभिन्न प्रांतों की संस्कृति, रहन सहन को जानने के उद्देश्य से छात्रों का एक दल वतन को जानो कार्यक्रम के तहत दिल्ली आया हुआ है। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत छात्रों को संबोधित किया। गृह मंत्री ने कश्मीरी युवकों से कहा कि कुछ लोग युवाओं को गुमराह करने की कोशिश कर सकते हैं और ऐसे लोगों से जागरूक रहने की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट ने केरल सरकार की आबकारी नीति पर मुहर लगाते हुए केरल के बारों में शराब बैन को जारी रखा है। केरल में केवल 5 सितारा होटलों में शराब परोसी जाएगी। दरअसल शराब परोसे जाने को लेकर केरल सरकार ने राज्य में नई नीति बनाई थी। इसके तहत सिर्फ 5 सितारा होटलों में ही शराब परोसे जाने का प्रावधान था। भारतीय ज्ञानपीठ की ओर से 2015 का ज्ञानपीठ पुरस्कार गुजरात के प्रसिद्ध साहित्यकार रघुवीर चौधरी को देने की घोषणा की गई है। उन्होंने कविता, नाटक जैसी अन्य साहित्यिक विधाओं में भी महत्वपूर्ण लेखन किया है। 1977 में उनकी कृति उपप्रवास कथात्रयी के लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। दिल्ली पुलिस ने आईएसआई के लिए जासूसी करने के मामले में पंजाब से एयरफोर्स के एक पूर्व अधिकारी को गिरफ्तार किया है। इस अधिकारी का नाम रंजीत सिंह बताया जा रहा है। पुलिस के अनुसार कर्मचारी पर शक के चलते लगातार नजर रखी जा रही थी और सोमवार को उसे एयरफोर्स से बर्खास्त करने के बाद गिरफ्तार कर लिया गया है। पुणे स्थित इन्फोसिस परिसर में एक महिला से कथित रूप से बलात्कार का मामला सामने आया है। इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के अनुसार बलात्कार पीड़िता और दोनों आरोपी कैंटीन में काम करते हैं। आय से अधिक संपत्ति मामले में पूर्व मंत्री जनार्दन रेड्डी की मुश्किलें बढ़ती ही जा रही हैं। लोकायुक्त पुलिस ने कल इसी मामले में बेंगलुरु और बेल्लारी स्थित उनके घर और ऑफिस पर छापे मारे। गौरतलब है कि रेड्डी के खिलाफ अवैध खनन के मामले में सीबीआई और लोकायुक्त की जांच चल रही है। तमिलनाडु के रामनाथपुरम और तूतीकोरिन जिलों में मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। राष्ट्रीय राजमार्ग सहित रामनाथपुरम जिले में रामेश्वरम के द्वीप के कई हिस्से जलमग्न हो गए हैं। अधिकारियों ने बताया कि रामनाथपुरम और तूतीकोरिन के मछुआरे पिछले कई दिनों से समुद्र में नहीं उतरे। प्रभावित इलाकों में एहतियाती कदम उठाए गए हैं। रमादी में सेना को मिली सफलता से उत्साहित होकर इराक ने नए साल में आईएस के खात्मे का संकल्प लिया है। इराकी प्रधानमंत्री हैदर अल आबदी ने कहा कि साल 2016 आतंकी संगठन के खिलाफ लड़ाई में निर्णायक साल होगा। आबदी ने जल्द ही मोसुल में भी आतंकियों के खिलाफ अभियान शुरू करने का निर्णय लिया है। रिश्वत के एक मामले में इसराइल के पूर्व प्रधानमंत्री एहूद ओलमर्ट को 18 महीने कैद की सजा सुनाई गई है। लंबे समय से चल रहे इस मामले में पहले उन्हें 6 साल की सजा दी गई थी, जिसे अब सुप्रीम कोर्ट में घटाकर 18 महीने कर दिया है। हालांकि ओलमर्ट खुद को दोषी करार दिए जाने के खिलाफ अपील करेंगे। पाकिस्तान के उत्तर पश्चिम हिस्से में एक आत्मघाती हमले में लोगों की मौत हो गई, जबकि 60 अन्य घायल हो गए। यह हमला मर्दान में नेशनल डाटाबेस एंड रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी के समीप हुआ। अमेरिका के मिसूरी में भीषण बाढ़ का कहर जारी है। मध्य अमेरिका और दक्षिण अमेरिका में आए भीषण तूफान के चलते यहां बाढ़ के हालात पैदा हुए हैं। क्रिसमस की छुट्टियों के दौरान अब तक 40 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। साल के सबसे व्यस्त हवाई यात्रा के दौरान हजारों यात्री मौसम की मार के चलते जगह जगह फंसे हुए हैं। बेल्जियम की पुलिस ने नए साल शुरू होने से पहले ब्रुसेल्स में हमलों की साजिश रचने के आरोप में 2 संदिग्ध लोगों को गिरफ्तार किया है। संदिग्धों को देश के अलग अलग हिस्सों से छापे मारकर हिरासत में लिया गया। पेरिस में 13 नवंबर को हुए सिलसिलेवार हमलों में 140 लोगों के मारे जाने के बाद बेल्जियम हाई अलर्ट पर है। इन हमलों के कई संदिग्ध बेल्जियम के ही बताए जा रहे हैं। राखी हल्दर और कविता देवी ने सीनियर राष्ट्रीय भारोत्तोलन चैंपियनशिप में अपने अपने भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। राखी ने स्नैच में 94 किलो और क्लीन एंड जर्क में 119 किलो वजन उठाया। उसने महिलाओं के 69 किलो वर्ग में कुल 213 किलो वजन उठाकर पीला तमगा हासिल किया। लालजीत सिंह ने रजत और राजपाल सिंह ने कांस्य पदक जीता।